कराची का ज़िमनी इलेक्शन जंग का मैदान बन गया। लाठी फायरिंग से गूंज उठा, एक शख्स जावहक, 4 जख्मी हो गए। कारकुनों के एक दूसरे पर लाठियों और डंडों से हमले, थप्पड़ और घूंसे भी बरसा दिए। कारकुन जबरदस्ती पोलिंग स्टेशंस में घुस गए, बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। नामालूम अफराद वोट लेकर फरार। हंगामा आराई के बाद लाठी में दुकानें और मार्केट्स बंद। NA 240 कराची में कांटे का मुकाबला। 286 पोलिंग स्टेशंस में तहरीक लब्बैक को बरतरी हासिल। MQM का दूसरा नंबर। ज़िमनी इंतखाब में टर्न आउट 10% से कम रिकॉर्ड। महंगा पेट्रोल, महंगा बहुत महंगा। मुल्क की तारीख में पहली बार डीजल की कीमत 250 रुपए लीटर से बढ़ गई। पेट्रोल 24 रुपए फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 59 रुपए फी लीटर बढ़ गई। डीजल की नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल भी महंगा। इमरान खान ने महंगाई पेट्रोल कीमतों के खिलाफ इतवार रात 9 बजे मुल्कीर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, हमारे खिलाफ साजिश में मुलव्विस अफराद ने महंगाई का राग पकड़ा हुआ था। तनख्वाहदार तबका महंगाई में कैसे गुजारा करेगा? हुकूमत को कोई फिक्र नहीं, आराम से बैठे रहे तो महंगाई और बढ़ेगी। तमाशे के खात्मे के लिए बाहर निकलना होगा। मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। इमरान खान की सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत। मरीम नवाज की इमरान खान के एहतजाज के ऐलान पर वार्निंग। कहा, इंतशार की कॉल देने वाले को रियासत पूरी ताकत से रोकेगी। पेट्रोल महंगा होने का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, IMF माहिदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 300 रुपए होनी चाहिए। अदम एतमाद की कामयाबी नजर आई तो जानबूझकर पेट्रोल सस्ता किया गया। माहिदे की पासदारी ना की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इलेक्शन अगले साल अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पेट्रोल 3 हफ्तों में 84 रुपए महंगा। शहबाज हुकूमत के दौर में पेट्रोल 150 रुपए से 234 रुपए तक पहुंच गया। 26 मई और 2 जून को कीमतें 30 रुपए बढ़ाई गईं। कल पेट्रोल मजीद 24 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया। वज़ीर आज़म का IMF माहिदे पर कौम को जल्द एतमाद में लेने का ऐलान। कहा, कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। माहिदे पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। वो लोग कैसे बेगुनाह होने का बहाना कर सकते हैं जिनकी वजह से कौम कर्ब से गुजर रही है। जल्द माशी मुश्किलात से निकलेंगे। 1000-1500 रुपए कमाने वाले वो पेट्रोल में ही अगर 1 लीटर फ्यूल डलवाते हैं 250 रुपए डलवा देंगे तो क्या हंडिया बनाएंगे? कि जनाब जी इंजे इन्होंने इमरान खान इंज कर दिता हुण ये वेखो की कर रहे हैं साढ़े इलाज। आवाम को तो मार दिया एक किस्म का इन्होंने। आए दिन पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है। अब ये मेरा 400-450 का तेल लग रहा है और मेरी 700 रुपया दिहाड़ी है। मैं अब क्या करूँ? महंगे पेट्रोल ने अवाम की चीखें निकलवा दी। कहा, हुकूमत को कि पेट्रोल महंगा करने की कोई पॉलिसी नहीं। कीमतें बढ़ने से परेशानी में इजाफा हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा होने के बाद किराए बढ़ गए। लाहौर से कराची का सफर 500 रुपए महंगा। किराया 4300 रुपए से बढ़कर 4800 रुपए मुकर्रर। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 2050 रुपए हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किराए 40% बढ़ाने का ऐलान। लोकल ट्रांसपोर्ट का किराया भी बढ़ गया। पेट्रोल महंगा होने के बाद भी डॉलर काबू में न आया। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। $1 207 रुपए 67 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $1.21 महंगा। महंगी बिजली की कीमत और बढ़ गई। कीमत में $1.55 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने डिस्कोस की सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में मंजूरी दे दी। कीमतों का इतलाक जुलाई से होगा। टैरिफ 3 माह के लिए लागू होगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफ एंड सारिफीन इजाफे से मुस्तस्ना करार। रहनुमा नून लीग दानियाल अजीज ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए। दानियाल अजीज की गाड़ी की शकरगढ़ में मस्जिद से टक्कर हुई। हादसे में गाड़ी में मौजूद एक शख्स जावह। डॉक्टर के मुताबिक दानियाल अजीज के दोनों बाजू शदीद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दानियाल अजीज की सेहतयाबी के लिए दुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। मौसम सुहाना। रावलपिंडी में ओले गिर पड़े। सदर में तेज आंधी के बायस कई दरख्त गिर गए। आइस्को की मुख्तलिफ फीडर्स ट्रिप करने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए।
मुल्क में प्री मानसून सीजन की एंट्री। मरी, कहूटा, कोटली सतिया में बारिश के बाद मौसम सुहाना। जेहलम, गुजरात, मियांवाली, डीजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, सौबी, डेरा इस्माइल खान में बारिश। कोटली, सद्दोती समेत आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इमरान खान ने कहा, कौमी सलामती कमेटी ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई, सबूत हैं तो क्या मुरासले पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। साजिश का पता चलने पर न्यूट्रल्स को समझाया कि न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं। बताया कि दुनिया में बहरान है, हमारे रुपए पर असर पड़ सकता है। कहा कि यहां न्यूट्रल ना रहें, साजिश कामयाब हुई तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। साजिश पर स्टैंड ना लिया तो कोई भी वजीर आजम आजाद खारिजा पॉलिसी नहीं बना सकेगा। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान ने सियासत चमकाने के लिए मुल्क की सिक्योरिटी को दांव पर लगा दिया। DGISPR सियासी बात नहीं कर रहे, उनके पास फैक्ट्स हैं। अमरीकी मुरासला सियासी मामला था तो उसे सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए? ये कौमी सलामती का मामला है, सियासी मामला नहीं। कौम समझ चुकी है मुरासला फ्रॉड था, झूठ पर अब किसी को वजाहत नहीं देनी चाहिए। MQM, PSP और TLP का एक दूसरे पर फायरिंग का इल्जाम। अमीनुल हक ने कहा, कमाल एंड कंपनी बाहर से लोगों को लांढी लाए, हमारे दर्जनों कारकुन जख्मी हुए। मुस्तफा कमाल बोले, हमारे कारकुनों और दफातर पर फायरिंग की गई। अनीस कायम खानी की गाड़ी पर फायरिंग हुई। TLP का भी 3 कारकुनों के जख्मी होने का दावा। वज़ीर आला सिंध की इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातों से पुरअमन रहने की अपील। मुराद अली शाह ने कहा, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सियासी अफराद को अमन और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। वादे, दावे, यकीन दहानी, कुछ भी काम ना आया। गर्मी से सताए शहरियों को घंटों लोड शेडिंग का सामना। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया कम न हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में 10 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। बन्नू में शहरी सड़कों पर निकल आए, वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट से बढ़ गया। मौजूदा हुकूमत को तजुर्बाकार कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। कोई कपड़े बेचने, कोई चाय कम पीने की बात कर रहा है। तवानाई का शोबा चलाने वालों को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। मज़ाहिया अंदाज में मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत की एक बार फिर दुकानें और बाजार जल्द बंद करने की तजवीज़। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान में रात 1 बजे तक बाजार खुले रहते हैं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। मगरिब के वक्त कारोबार बंद करके बिजली की बड़ी बचत हो सकती है। वक्त का तकाजा है कि हम अपनी आदतें बदलें। इमरान खान ने 4 साल कुछ नहीं किया, मुल्क तबाही के दहाने पर छोड़ गए। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क चलाना प्राइवेट इंडस्ट्री चलाने जैसा नहीं। पेट्रोल की कीमत पे इजाफे ने मिडिल क्लास को तबाह कर दिया। हुकूमत तब्दीली के सारे किरदार बेनकाब होने चाहिए। मुनर्रिफ अरकान वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। अरकान बताएंगे उन्हें कैसे PTI छोड़ने पर मजबूर किया गया। PTI को दोबारा हुकूमत मिली तो पेट्रोल और बिजली सस्ती करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, 4 साल इमरान खान, कार्टल्स और माफियाज की जेबें भरी गईं। मुल्क को इमरान खान लिमिटेड कंपनी के तौर पर चलाया गया। पेट्रोल, बिजली, गैस को सोची समझी हिकमत अमली के तहत महंगा किया गया। अवाम नालायकों, चोरों और माफिया को दोबारा मौका नहीं देगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद मोनिस इलाही FIA लाहौर में पेश। FIA ने 4.5 घंटे बिठाने के बाद सवालनामा दे दिया। मोनिस इलाही ने कहा, इमरान खान का साथ देने की सजा दी जा रही है। हुकूमत असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है। नून लीग के साथ मिल जाऊं तो ये ड्रामे फौरी खत्म हो जाएं। केस में गिरफ्तार 2 मुल्ज़मान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। करप्शन, मंसूबों में सुस्त रवि से अरबों रुपए नुकसान की शिकायत। नैब लाहौर ने साबिक चेयरमैन वाबडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को एक मरतबा फिर तलब कर लिया। रिकॉर्ड समेत पीर को पेश होने की हिदायत। नैब ज़राए के मुताबिक तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन करप्शन की निशानदही की गई।
तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में सुनाने का फैसला कलअदम करार। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं कि तमाम जमातों से एक सा बर्ताव होगा। तवक्को है इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ का परवेज मुशर्रफ से बयान इंसानी बुनियादों पर था। नवाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा नहीं, उन्होंने जाती हैसियत में बात की। मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ को अपने वालिद की तदफीन के लिए आने की इजाजत नहीं दी गई। नवाज शरीफ जाती बदले नहीं लेते, उन्होंने जो तकालीफ देखी हैं वो नहीं चाहते कोई और देखे। मुशर्रफ जिस स्टेज पर हैं ना उठ सकते हैं और ना बैठ सकते हैं। नवाज शरीफ ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद के इलाके पिंडोरिया में झूला गिर गया, बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक झूला मेले के लिए लगाया गया था। सेनेट में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की गूंज, अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया। शहजाद वसीम ने वजीर खजाना को ऐवान में बुलाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन ने अलामती वॉकआउट भी किया। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा मुल्क में 80% पेट्रोल अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल पर सब्सिडी जारी रखते तो डिफॉल्ट कर जाते। सियासी नुकसान बर्दाश्त है, मुल्क का नुकसान नहीं होने देंगे। विफाकी वज़ीर असद महमूद ने इमरान खान को कौम का मुजरिम करार दे दिया। कहा इमरान खान हमारे हाथ बांध कर गए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा हुकूमत ने गरीब आवाम को 2 हफ्ते में तीसरा टीका लगाया। हुकूमत अपने केसेस खत्म, मुखालिफिन पर दहशतगर्दी के झूठे केसेस बना रही है। कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब हुकूमत पर आटे की सप्लाई रोकने का इल्जाम। आतिफ खान ने कहा आटे और गंदम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को कपड़े बेचकर आटा देने की जरूरत नहीं, कल भी हमारे ट्रक रास्ते में रोके गए। ड्रामे बहुत हो गए, सियासत को साइड पर रखे। खैबर पख्तूनख्वा पैसे दे रहा है, रास्ते में रुकावट ना डालें। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद करीब हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा जल्द शुरू करने की हिदायत। कहा गुज़श्ता 4 साल में तरक्की का सफर मुजरिमाना गफलत के नतीजे में रोका गया। तरक्याती मंसूबों में मजीद ताअत्तुल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इमरान खान ने कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी दफन हो रही है। शरीफ खानदान ने पहला NRO परवेज मुशर्रफ से लिया, अब NRO 2 में दोबारा केसेस खत्म कराए जाएंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ओपन एंड शट केस है जिसका फैसला 1 साल पहले होना चाहिए था। नैब FIA पर शहबाज शरीफ बैठ गए। नया कानून आ गया कि बिल्ली दूध की रखवाली करेगी। ये सोच लें, नैब खत्म तो पुराने केसेस खत्म हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर मीसाकी मईशत की पेशकश कर दी। एहसान इकबाल ने कहा मईशत की बहाली के लिए नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। 75 साल से मुल्क जैसे चल रहा है मजीद नहीं चल सकता। प्लान न बनाया तो जैसे 75 साल जाया हुए आगे भी वक्त जाया होगा। उम्मीद है PTI रहनुमा अपने तर्ज अमल पर गौर करेंगे।